बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे रात गए से कुछ नई डेवलपमेंट हुई हैं और वो ये हैं कि साबिक़ वज़ीर हुकूमत और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को रात गए तकरीबन 12 से 2 बजे के दरमियान गिरफ़्तार कर लिया गया। और इस गिरफ़्तारी का मकसद ये था कि जो PDM हुकूमत है, जो 14 जमातों पे मुश्तमिल इत्तेहाद है, वो इस मुल्क के अंदर एक खौफ व हरास फैलाना चाहता है। और फिर जो आए रोज़ जो पुलिस गर्दी की जो वारदातें आपको नज़र आ रही हैं, कुछ दिन पहले फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, फिर 7-8 दिन उनको कस्टडी में रखने के बाद कल उनको अदालत से जब ज़मानत मिली तो ख्याल यही था कि अब उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका होगा और अब वो उस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन गुज़श्ता रात जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसी बात का दोबारा से जिक्र किया कि हम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और हम अदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन हम कभी भी इलेक्शन कमीशन के जो गैर आइनी इक़दामात हैं या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो कुछ करना चाह रहा है, हम कभी भी उसकी हमायत नहीं करेंगे और हम उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। तो उनके जो मौक़िफ़ में कुछ जो तब्दीली कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद आए, वो नहीं आई और वो उसी तरह उन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए जो है वो गुफ्तगू की। शेख रशीद को जो गुज़श्ता रात जो उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने भी जो इमरान खान के बयान की जो तायीद की थी और उनका कहना था कि आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो सबसे बड़ा मोहरा हैं और इमरान खान को वो नहीं समझते कि अगर उनको नाअहल करवा के या उनको बंद करवा के जो है वो हम कामयाब होंगे। तो उनका ये कहना था कि हम कोई ऐसी साजिश का हिस्सा बने या ऐसी साजिश जो है वो उनके ख़िलाफ़ उसकी मुहिम जोई करें ताकि इमरान खान को जो है वो इस सिस्टम से ही आउट कर दिया जाए ताकि हम दोबारा से इक़्तिदार में आएँ। तो ये सूरत हाल जो है वो गुज़श्ता जो का एक हफ़्ता है, इस हफ़्ते के दौरान जो है वो नई डेवलपमेंट हो रही हैं और आए रोज़ किसी न किसी जो की गिरफ़्तारी है वो मुतवक्को आपको नज़र आ रही है और अगले दिनों में मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं। अब देखा जाए तो PDM की जो 14 जमातें हैं, उन जमातों के अंदर भी अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। आपने मुस्लिम नून के अंदर देखा कि शाइख खाकान अब्बासी जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उनके इख्तलाफात जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं और उन्होंने भी पार्टी ओहदा जो है वो छोड़ दी है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर से आवाज़ें जो आ रही हैं वो यही हैं कि अगर हुकूमत ने बरवक्त इंतखाबात ना करवाए और इंतखाब की तरफ ना गई तो हो सकता है कि मुल्क के अंदर जो है वो इमरजेंसी के हालात बन जाएँ और जिस तरफ मुल्क जा रहा है और जो सियासी मामलात जा रहे हैं इससे मार्शल्ला भी लग सकता है। तो सूरत हाल बहुत ही ख़राब आने वाले दिनों में नज़र आ रही है और उस तरफ बढ़ रही है। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है इस वक्त अरूज पे है। पेट्रोल जो है वो महंगा होने के बावजूद मिल नहीं रहा। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो आज हजीरा के सिर्फ एक आध पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी किसी भी पेट्रोल पंप पे आपको कम से कम पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। इसी तरह अगर महंगाई की बात करें तो प्याज के आप निर्ख देख लें। इसी तरह चावल जो है वो एक आम नॉर्मल चावल जो है वो 350-400 रुपये किलो तक हो गया है। घी की बात करें तो घी जो है वो जो एक आम आदमी की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 500-550 रुपये किलो जो है वो अब मार्केट में मिल रहा है। पहली तो बात है मिल ही नहीं रही और अगर मिल रहा है तो वो इतना महंगा मिल रहा है। तो ये PDM की हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कायम की गई है और अवाम पे मुसल्लत की गई है, उसका हाल ये है कि इस वक्त जो सही मानों में और हकीकी मानों में जो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था और जो जिनका ये दावा और नारा था कि हम जो है वो अवाम को एक रिलीफ पहुँचाएँगे, वो बजाय रिलीफ पहुँचाने के दिन बाद दिन कभी पेट्रोल बम की सूरत में कभी महंगाई की सूरत में वो आवाम पे आए रोज़ जो है वो बम गिरा रहे हैं। तो इससे न सिर्फ एक गरीब आदमी जो है उसके चूल्हा बुझने के इम्कानात अब बहुत ज़्यादा जो हैं वो रोशन हो चुके हैं, बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो बर्पा होगा। अभी तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा और जब मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा, जो डॉलर है वो आए रोज़ बढ़ता जा रहा है, तो इससे न सिर्फ
ये जो PDM की हुकूमत है इसकी जो नारे थे, जो दावे थे, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद ये लोग एक्सपोज होंगे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, और इसके असरात अब आज़ाद कश्मीर में भी पड़ना शुरू होंगे। अब काफ़ी दिनों से जो है वो चिमगोइयाँ चल रही थी कि सरदार तनवीर इलियास की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जो अंदरून खाना जो रजीम चेंज और एक तब्दीली जो है वो अंदरून खाना जो है वो होने जा रही है। अब उसके यहाँ भी इम्कानात आहिस्ता आहिस्ता आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे और सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ भी जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त सियासी सूरत हाल, जिस पे एक आम शख्स भी परेशान है और जो मुक़तदर हलके हैं, बिलखुसूस संजीदा हलके, वो भी सोच रहे हैं कि आया इस मुल्क का क्या होना है। तो नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद यही था कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन है, और कोई भी अगर ये मुल्क होगा तो सियासत भी होगी और फिर यहाँ कारोबार भी होंगे, पैसा भी आप कमाएंगे, लेकिन जब ये मुल्क नहीं होगा, ये रियासत नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।